ये आदमी का नाम है अनिल आवारा। ठीक। ठीक है। अनिल आवारा जो है ना, एक प्लेनेट में रहता है जिसका नाम है चुतिया लैंड। ठीक है। इस चुतिया लैंड में होता क्या है कि जितने भी आदमी पैदा होते हैं बचपन से, जवानी, बुढ़ापा, खड़े होने से लेट जाने तक, ठीक है, इस चुतिया लैंड में एक ही खास काम चलता है कि ये सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन में चल पाते हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक। मतलब ये मान के चल कि अगर ये जो अनिल आवारा है, अनिल आवारा, और इसका जो दोस्त है सुरेश, अनिल आवारा कभी भी सुरेश की तरफ चल के नहीं जा पाएगा। ठीक है। जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बनी हुई है उतनी बनी रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ किस डायरेक्शन में जा सकते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है। अब ये भी जाएंगे और इनके आने वाले सारे पूर्वज जाएंगे। इनके जो पहले पूर्वज थे करोड़ों साल पहले, वो भी ऐसे ही इसी रूल को फॉलो करते थे। उनके पास में साउथ ईस्ट वेस्ट का ऑप्शन था ही नहीं जाने का, वो सिर्फ सीधा जा सकते थे, रिटर्न भी नहीं आ सकते थे। ये इतना चौतिया लैंड वाला था। अच्छा। ठीक है। तो ऐसा समझ कि अनिल आवारा को 50 मीटर चलना है और सुरेश को 20 मीटर चलना है। ठीक। अब मान ले कि सुरेश जो है वो अनिल आवारा को पूछा कि तू कितना आगे जाएगा आज। आगे तो बोलेगा नहीं, तो बस बोलेगा कि तू कितना चलेगा आज। तो अब अनिल आवारा दो तरीके से आंसर देगा। पहला तो ये कि वो बोलेगा 50 मीटर चलूँगा नॉर्थ में। ठीक। और दूसरा तो वो ये बोलेगा कि मैं 50 मीटर चलूँगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो जनरल सॉल्यूशन है? वो यूजुअली ऐसा बोला जाता है। कौन सा, ए या बी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगर वो ऐसा सोच रहा है कि मैं 50 मीटर नॉर्थ में बोलूँगा, तो ये बिल्कुल उस तरीके की घटना हो गई कि आप अगर पढ़ाई करने बैठे हो और कोई आपसे पूछ ले, आप सुबह से शाम तक पढ़ाई करने बैठे हो, आपके घर में आज मेहमान आया हुआ है, पता नहीं कभी बुक उठा के नहीं खुले, लेकिन आज मेहमान आया हुआ है तो बुक सुबह से खुली हुई है, और ऐसे में कोई आके बार बार आपको पूछ दे कि क्या तू पढ़ाई कर रहा है, तो कंझा के बच्चा ये नहीं बोल देगा अपनी माँ चुदवा रहा हूँ। बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है ना? तो ऐसे ही इस बात को समझो कि जब हमेशा से वो 50 मीटर नॉर्थ पे ही चला है, या जितना भी मीटर नॉर्थ पे ही चला है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, और वो अगर वो ये बोल दे कि मैं 50 मीटर नॉर्थ पे चल रहा हूँ, तो सुरेश तो उसको बोलेगा ना कि चूतिया, और कोई ऑप्शन है क्या तेरे पास जाने का? चूतिया लैंड में साले चुतियात मचा रहे हो। ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में ना तो ये बोलेगा और ना तो इसके आने वाले पूर्वजे बोलेंगे। तो जब कोई बोलेगा ही नहीं तो इनको नॉर्थ नाम याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा, पता ही नहीं रहेगा। और होने की ज़रूरत भी क्या है? वो जीके का एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ जिस डायरेक्शन में हम चलते हैं उसे क्या कहते हैं, लेकिन जब उसका यूज़ ही नहीं है, मतलब बिल्कुल एकदम बेसिक एग्जांपल से अगर हम समझें तो अगर दुनिया में सारे चावल एक ही टाइप के होते, सेम साइज, सेम मास हर दाने का, सेम टेस्ट, अमीर गरीब भिखारी सब के लिए सेम, तो चावल को कोई बासमती नाम देता? नहीं। कोई और फलाना ढिमका नाम देता? नहीं देता। चावल का नाम सिर्फ चावल होता। अब अगर किसी को मौज के लिए बोलना है कि नहीं मैं अपने चावल को बासमती बुलाऊंगा, तो उसको बोलते भोजड़ी के तो अपनी गांड मारा, उनको क्या लेना देना है? जो करना है कर, बस चावल में मिलावट करके मत देना लाला, है कि नहीं? तो ऐसे ही 50 मीटर बोलो, सिर्फ नंबर बताओ काफ़ी है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और जब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं हुई। अब इस केस को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि आप डायरेक्शन सिर्फ इसीलिए नहीं बता रहे हो क्योंकि वो फिक्स्ड है। ठीक है, वो फिक्स्ड है इसीलिए नहीं बता रहे हैं। तो अब हम लोग इसको एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना? उसको समझने पे हमको स्केलर और वेक्टर में एक्चुअल डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। इस पाथ पे अगर आपको एक बैग मिले, ठीक, बैग मिले मतलब आप घूमने जा रहे हो घर वालों के साथ, और घर वाले आपको एक ऑप्शन देते हैं कि देखो भैया
इस बैग का जो वजन है वो है 10 किलो। इस बैग का जो वजन है वो है 10 किलो। और इस ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। ठीक। तो आपको अगर कोई बोले कि इस बैग को या तो ए से बी लेके जाओ या तो बी से ए लेके आओ, ठीक। तो आपका क्या आंसर होगा? आप क्या चुनेंगे? कोई भी चुन लूंगा, या तो ए से बी ले जा लूंगा या तो बी से ए ले जा लूंगा। उसमें कोई मतलब ऐसा वो नहीं है, वो चूज बोलते करने हाँ जैसा कुछ है ही हाँ नहीं। भैया जहाँ से तुमको देने दे दो, एक ही बात है। हाँ। चलो ये तो हो गई एक कंडीशन। अब अगर ऐसा होता कि जो पाथ है वो थोड़ा इस तरीके से, जैसे रेलवे स्टेशन में होता है, आप देखे होंगे ऊपर चढ़ना होता है, सीधे रास्ते तो होते नहीं है। ठीक। तो अब कंडीशन क्या हुई कि सरकार ने वहाँ पे बना दिया एक थीटा, ठीक। एक एंगल बना दिया जिसकी हाँ। कुछ वैल्यू होगी। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ए और यहाँ पे चला गया बी। ठीक। बी जो था वो पहले ऐसे में 10 मीटर था। ठीक है, ऐसे में 10 मीटर था, और अब जो बी है वो ऐसे में 10 मीटर है। ठीक। तो मतलब ये कि जो नीचे चल रहा था तब भी 10 मीटर था, और अब जब इस थीटा एंगल से चलना है तब भी 10 मीटर है। पहले भी वो जो वजन है बैग का वो 10 किलो था, और आगे भी 10 किलो है। ठीक। अब अगर आपको पूछा जाए कि नहीं अब बताओ ए से बी ले जाओगे कि बी से ए लाओगे, तो क्या अब चुनोगे? मैं बी से ए ले जाऊंगा। अब आप बी से ए लेके चले जाओगे, एकदम फर्क देखिए, 10 ही मीटर है, हाँ। 10 ही किलो है। हाँ। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि नहीं काम जो है वो मैं बी से ए करूँगा, तो कुछ तो फर्क आया होगा। हाँ। ऐसे इस 10 मीटर में कुछ तो फर्क आया होगा, आया। है ना? तो इस 10 मीटर के साथ अब क्या लग गया है? डायरेक्शन लग गया है। डायरेक्शन लग गया। ठीक है, ठीक। तो अब ये क्योंकि ये डायरेक्शन लग चुका है, तो वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है धीरे 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 अब यहाँ से बाहर आएगा। ठीक। ठीक है, चलो अब एक बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स होती है। ठीक। अगर आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर भी दोगे तो उसको उसके मैग्नीट्यूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब आप ऐसे जाओ 10 मीटर या ऐसे आओ 10 मीटर, वो 10 मीटर का 10 मीटर ही रहेगा। फिर आप ऐसे जाओ 10 मीटर या ऐसे आओ 10 मीटर, या 10 मीटर का 10 मीटर ही रहेगा। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हुई, उसको डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर अगर हम देखें फोर्स को समझने की कोशिश करें, तो असल में आपका जो फोर्स है बी से ए कम लगेगा और ए से बी ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब फोर्स जो है वो उसको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ठीक। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसी ट्रॉली को जब पहले सीधे लेके जा रहे थे, ये सीधे लेके जा रहे हो, तो सीधे लेके जाने में जितने भी न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एफ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर इसी बैग को इस थीटा एंगल से आपको ऊपर चढ़ाना रहा तो और आप सेम एफ न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो आपको पता है उतना काम नहीं मिलने वाला जितना पहले मिल रहा था, ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा इस थीटा वाली जगह पे। ठीक है, तो फोर्स में डायरेक्शन आ गया। अब उसके बाद ना एक टर्म है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें भी डायरेक्शन होता है। पर ना असल में मैं सच बताऊं तो बहुत सारे बच्चों को डिस्प्लेसमेंट का असली मतलब पता ही नहीं होता है। वो बस इतना जानते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक होगी, पर डिस्टेंस होगी पूरी यहाँ से यहाँ और वापस ये पूरा ऐड होगी एक्चुअल पाथ। ठीक, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, पर सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें आगे भी कुछ है, वो भी लोगों को समझना होगा, वो भी बताना होगा भाई, है ना? तो अब हम डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट असल में बोलते किसको हैं। ठीक है, ये कार है। हाँ। और ये कार जो है वो सीधी सड़क पे दौड़ रही है। ठीक। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। ठीक, ठीक है। हाँ। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे जो ये कार है सीधे सड़क पे दौड़ रही है।
ये 5 मीटर पर सेकंड 5 से ना तो 6 होगा और ना तो 5 से 4 होगा, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। हम बोल सकते हैं कि ड्राइवर जो है ना तो कार को एक्सेलरेट करेगा ना तो डीएक्सेलरेट करेगा, ठीक है। वो उसी कांस्टेंट स्पीड पे उस कार को आगे बढ़ाता रहेगा। अब फिर से अगर मैं ये कंडीशन रख दूँ कि आगे इसको चढ़ना है इस ब्रिज पे, ठीक है, और आगे और फिर यहाँ से जाके सीधा हो जाएगा, पर मैं बात करता हूँ सिर्फ यहाँ तक कि जहाँ तक इसको चढ़ना था। ये वापस सरकार ने यहाँ पे थीटा एंगल बना दिया। अब ये 5 मीटर पर सेकंड से सीधे चल रहा है, लेकिन अगर ये ड्राइवर अपने एक्सेलरेशन को ना तो बढ़ाता है ना तो घटाता है इस जगह पे भी, ये तो क्या बन गया था, इस जगह पे भी, तो क्या आप बोलेंगे कि इस जगह पे इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रहेगी? नहीं रहेगी ना, बढ़ानी पड़ेगी, है ना। और नहीं बढ़ाता है तो ऑटोमेटिक 5 से कम हो जाएगी। इस थीटा का क्या होगा, इफेक्ट आ गया, है ना। चलो अब हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब कार इस जगह पे थी, ठीक, तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी, हाँ, स्ट्रेट। ठीक, पर जब कार ऐसे चल रही है, ये इस तरीके से, ठीक है, तो ध्यान से समझो, कार जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी और फिर यहाँ पहुँचेगी, ठीक, तो चल क्या रहा है कि पहले कार सिर्फ जो है एक्स एक्सेस पे चल रही थी, हाँ, अभी जो कार है वो एक्स और वाई दोनों साइड चल रही है, दोनों पे चल रही है, ठीक है। ठीक, कार जो है एक्स में यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुई और वाई में यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जब कार यहाँ पहुँच गई तो एक्स में इतना डिस्प्लेस हुई और वाई में इतना डिस्प्लेस हुई। ठीक, ये एक्चुअल पाथ तो नहीं जिसमें कार चल रही है एक्स और वाई, हाँ, असल में तो वो चल रही है किधर, इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, हाँ, है ना। ठीक, ये जो एक्स है और ये जो वाई है, हाँ, ये सिर्फ इसकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, क्या है इसकी डिस्प्लेसमेंट है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एकदम सही बात है। पर ना डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, और वेक्टर क्वांटिटी को ऐसा मत बोलो कि वेक्टर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, ऐसा बोलो वेक्टर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड और एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो सकती है। समझ में आया बात आपको, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के पास यहाँ पे कितनी डायरेक्शन है अभी, दो डायरेक्शन। कौन सी एक तो एक्स साइड पे और दूसरी वाई, वाई, बिल्कुल सही, एक एक्स के तरफ और दूसरी वाई के तरफ, है ना। कार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वो ऊपर भी उठ रही है, ये बात तो सब नोटिस कर लेते हैं। तो अगर इसके डिस्प्लेसमेंट 2 है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी भी 2 होना चाहिए, और वो कौन सी होगी वेलोसिटी, एक्स के लिए जो वेलोसिटी होगी उसको अपन बोलेंगे वी एक्स, और वाई के लिए जो वेलोसिटी होगी उसको अपन बोलेंगे वी वाई। और यही चीज़ तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल के केस को आगे समझेंगे, अभी फिलहाल आप यही समझिए कि वी एक्स की एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो वी एक्स होगी और वाई की वी वाई होगी। तो अब यहाँ पे स्पीड क्या हुई, तो हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपकी जो स्पीड होगी वो होगी √ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। और मज़ेदार बात क्या है कि इसको जो स्पीड बन रही है इसके पास में ना तो एक्स है ना तो वाई, इसके पास में इन दोनों का रिजल्टेंट है, और वो एक फिक्स डायरेक्शन में है, एक्चुअल पाथ है वो। एक्स और वाई एक्चुअल पाथ है क्या, नहीं, वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। तो असल में ये रिलेशन होता है वेलोसिटी और स्पीड में कि आपकी जो वेलोसिटी है वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन रख सकती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि वो एक्स में भी चल रही है, वाई में भी चल रही है,
पर ये वी एक्स और वी वाई दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जब आप ऊपर चलने की कोशिश करेंगे तो आपको ग्रेविटी खींचेगी, पर आप एक्स डायरेक्शन में जब आप चलते हैं तो आपको सामने से कोई नहीं खींचता, पीछे से कोई नहीं खींचता। तो जब फोर्स का मैटर ही अलग अलग है तो उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन के साथ चेंज होता है, उसके पास एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो सकते हैं। जब आप बैग को ऊपर खींच के ले जा रहे होते हैं तो आप एक्स में भी डिस्प्लेस कर रहे हो और वाई में भी डिस्प्लेस कर रहे हो। तो एक्स में जब आप उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हो तो ग्रेविटी बोलती है मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पर जब आप उसको वाई में लेके जाने की कोशिश करते हो तब ग्रेविटी अपना इफेक्ट जरूर दिखाएगी। ठीक है, बढ़िया। तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास भी एक से ज़्यादा डायरेक्शन होंगे। ठीक है। तो खैर इस पर्टिकुलर क्लास में हम तो सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहे थे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली में होता क्या है। अगर किसी बच्चों को ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना कि कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, क्योंकि हम प्रोफेशनल टीचर्स नहीं हैं, हम लोग बस बकचोदी करने बैठे हैं। हम काम धंधा है नहीं हमारे पास में। हम लोग देखे कि एजुकेशन का क्या कुछ लोग बैंड बजा रहे हैं कुछ भी पढ़ा के, तो हम लोग बोले चलो बकचोदी करते करते थोड़ा खेल लेंगे। ठीक है।